मन में ढेरों सारे सवाल उठते हैं। बहुत सारी परेशानियां जब हमारे लाइफ में आती है तो हम मन ही मन सोचते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी में सबसे पहला काम है मन को शांत रखना और धैर्यवान बने रहना, ताकि आप अपने काम पर ध्यान दे सके। क्योंकि जब भी हम बेचैन होते हैं ना, तो हम मन से ही ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीज़ें बताई है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा। पर ऐसा नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या फिर बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने ही लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना, परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है। मन परेशानी की ऊंची नीची चपेट में आते रहता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन करना, और दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आपके मन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन का, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा फोकस किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हो तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपनी कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसी जीवन में शांति, स्टेबिलिटी, साहस और सफलता का होना जरूरी है। दोस्तों, वैराग्य दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाकर बैठ जाइए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता नहीं करें। जैसे अगर आपको कोई भी इंटरव्यू आपने दिया है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएँ। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में तो नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मीनिंग होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। दोस्तों, याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे ना, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने पर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। अक्सर छोटी छोटी बातों पे लोगों के मन परेशान हो जाते हैं, बेचैनियों से भर जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए ना, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? क्या आप सही उपाय खोज पाते हैं? नहीं ना। तो फिर बिना मतलब की परेशानी मोल लेने से या फिर परेशान होने से, उदास होने से कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, परेशानियाँ हमारे जीवन की एक पार्ट है।
कहीं ना कहीं हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर पाएँ। अगर आपके पास किसी भी तरह की एक्सपीरियंस होगी ही नहीं, तो जब आपके बच्चे या फिर आने वाली पीढ़ी कुछ भी आपसे सवाल करे तो आप उनके प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट कैसे करोगे, है ना। इसीलिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी हो, जो कोई भी हो, खुद को शांत रखिए, संयम से भरिए और हमेशा भगवान पे यकीन बनाए रखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यारा से कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।